बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज के लेक्चर में हम एडजस्टिंग एंट्री पे बात करेंगे। एडजस्टिंग एंट्री अकाउंटिंग का एक मुश्किल टॉपिक है और इसमें स्टूडेंट को बहुत दिक्कत होती है एंट्रीज पास करने के लिए। लेकिन इस लेक्चर के अंदर हम कोशिश करेंगे कि वो तमाम प्रॉब्लम जो स्टूडेंट एडजस्टिंग एंट्री में पास करने में फेस करते हैं उसको काफ़ी हद तक ईजी किया जाए। तो एडजस्टिंग एंट्री साल के अख्ताम पर बनाई जाती हैं, वो ख़ास एंट्रीज़ कहलाती हैं जिसमें हम पूरे साल के एक्सपेंसेस को एडजस्ट कर रहे होते हैं और अकाउंटिंग के रिकॉर्ड्स को अपडेट करते हैं। तो एडजस्टिंग एंट्री में हम बात करेंगे इस लेक्चर के अंदर मर्चेंडाइज इन्वेंट्री एंडिंग की एडजस्टिंग एंट्री। लेकिन दरअसल मर्चेंडाइज इन्वेंट्री की एंट्री एडजस्टिंग एंट्री के डेटा के अंदर आ जाए तो एडजस्टिंग एंट्री के साथ पास की जाती है। वैसे ये एंट्री क्लोजिंग होती है, लेकिन क्वेश्चन के अंदर डेटा फॉर एडजस्टमेंट में एडजस्टिंग एंट्री के साथ आ जाए तो इसे भी एडजस्टिंग एंट्री के साथ रिकॉर्ड किया जाता है, लेकिन ये एडजस्टिंग एंट्री नहीं होती बल्कि क्लोजिंग एंट्री होती है। इसके बाद हम इसमें बात करेंगे डेप्रिसिएशन की एडजस्टिंग एंट्री को देखेंगे, बैड डेट एक्सपेंस की एडजस्टिंग एंट्री, फिर एक्रूड एक्सपेंसेस और एक्रूड इनकम, ऑफिस सप्लाइज की एडजस्टिंग एंट्री पे बात करेंगे, प्रीपेड एक्सपेंसेस और उसके तमाम केसेस डिस्कस करेंगे और अनअर्न्ड इनकम और उसके तमाम केसेस को डिस्कस करेंगे। तो पहले स्टेप के अंदर हम देखते हैं मर्चेंडाइज इन्वेंट्री एंडिंग, क्योंकि दरअसल ये एडजस्टिंग एंट्री होती तो नहीं है, लेकिन अगर अकाउंटिंग के डेटा के अंदर डेटा फॉर एडजस्टमेंट के अंदर एडजस्टिंग एंट्री के साथ आ जाए तो उसे एडजस्टिंग एंट्री के साथ ही रिकॉर्ड किया जाता है। तो उस सूरत में जो एंट्री बनती है वो मर्चेंडाइज एंडिंग इन्वेंट्री की एंट्री। एंडिंग इन्वेंट्री मीन्स द मर्चेंडाइज रिमेन अनसोल्ड एट द एंड ऑफ द पीरियड। साल की इब्तिदा में जो मर्चेंडाइज आपकी बिकती नहीं है, बच जाती है एंड में, उसे मर्चेंडाइज इन्वेंट्री एंडिंग कहते हैं। और उसकी एंट्री अगर एडजस्टिंग डेटा में एडजस्टिंग एंट्री के साथ रिकॉर्ड की जाए तो दरअसल वो क्लोजिंग एंट्री होती है और उसे इस तरीके से बनाया जाता है। मर्चेंडाइज इन्वेंट्री को आप डेबिट कर देंगे और इनकम समरी अकाउंट को क्रेडिट कर देंगे। आगे के फिर जो ट्रांसैक्शंस इसके साथ डेटा के अंदर ट्रांसैक्शन इससे रिलेटेड आते हैं वो कुछ इस तरीके से होते हैं कि डेटा फॉर एडजस्टमेंट आपको दिया जाता है मर्चेंडाइज इन्वेंट्री एट एंड फॉर द पीरियड दिसंबर 31 40,000 रुपी, या यूँ लिख दी जाए क्लोजिंग इन्वेंट्री 6,000 रुपी, यानी एंड की इन्वेंट्री क्लोजिंग स्टॉक 6,000 रुपी है या क्लोजिंग स्टॉक 7,000 रुपी। इसकी एंट्री पास करने के लिए आप इस तरह बनाएंगे मर्चेंडाइज इन्वेंट्री डेबिट 4,000 रुपये से और इनकम समरी अकाउंट को क्रेडिट कर दिया जाएगा 4,000 रुपये से। दूसरी अगर इस तरह दी जाए तो 6,000, तब भी एंट्री आपके पास यही होगी मर्चेंडाइज इन्वेंट्री डेबिट 6,000 से, इनकम समरी अकाउंट क्रेडिट। या क्लोजिंग स्टॉक के नाम से अगर दे दी जाए मर्चेंडाइज इन्वेंट्री एंडिंग को डेटा फॉर एडजस्टमेंट में एडजस्टिंग एंट्री के साथ, तो उस सूरत में भी आप एंट्री बनाएंगे मर्चेंडाइज इन्वेंट्री डेबिट और इनकम समरी अकाउंट क्रेडिट। तो अब बात करते हैं मेन एडजस्टिंग एंट्री, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस की एडजस्टिंग एंट्री। तो डेप्रिसिएशन एक्सपेंस दरअसल होता क्या है, द एक्सपायर्ड कॉस्ट ऑफ फिक्स्ड टेंजिबल एसेट्स का डेप्रिसिएशन। जो वक्त के साथ साथ जो बड़े बड़े हमारे असासे होते हैं टेंजिबल, जैसे बिल्डिंग फर्नीचर इक्विपमेंट जो टचेबल होते हैं, उनमें जो टूट फूट होती है या उनकी कॉस्ट एक्सपायर्ड होती है, उस खर्चे को हम डेप्रिसिएशन का नाम देते हैं। तो एडजस्टिंग एंट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से जब हम इसकी एडजस्टिंग रिकॉर्ड करते हैं, एंट्री बनाते हैं, तो वो एंट्री कुछ इस तरीके से बनती है। डेप्रिसिएशन एक्सपेंस को डेबिट किया जाता है और अलाउंसेस फॉर डेप्रिसिएशन को क्रिएट कर दिया जाता है, या फिर एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन के अकाउंट को भी आप क्रिएट कर सकते हैं। फ़र्क दोनों में ये है कि अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन ब्रिटिश अकाउंटिंग टर्म्स है और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अमेरिकन टर्म्स है। ज़्यादातर हमारे पेपर्स के अंदर बीकॉम्स के हैं जो हम सिलेबस पढ़ते हैं, उसमें हम अलाउंसेस को एंट्री के अंदर रिकॉर्ड कर रहे होते हैं। इसके अलावा डेप्रिसिएशन के पूरे टॉपिक को हम इंशाल्लाह एक लेक्चर के अंदर जल्द एक लेक्चर की पूरी सीरीज़ इस पर अपलोड करेंगे, तो हम डिटेल में इसको पढ़ेंगे। लेकिन अभी सिर्फ एडजस्टिंग एंट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से इसको थोड़ा सा इंट्रो कर रहे थे। तो डेप्रिसिएशन की एडजस्टिंग एंट्री फिक्स है, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट, अलाउंसेस फॉर डेप्रिसिएशन क्रेडिट। तो इसके कुछ कैसे स्टडी करते हैं। सबसे पहले हम सिंपल एक कंडीशन को सामने रखते हैं कि जो पेपर में आपकी एडजस्टिंग एंट्री आती है वो कुछ इस तरीके से बनाई जाती है कि ऊपर आपको ट्रायल बैलेंस गिवन है, एक मशीनरी 6 लाख रुपीज़ की है, उस पर अलाउंसेस फॉर डेप्रिसिएशन प्रीवियस ईयर का 25,000 है। और इसी तरीके से केस 2 या नंबर 2 के अंदर दिया हुआ है कि इक्विपमेंट 2,94,000 रुपये का, उस पर अलाउंसेस फॉर डेप्रिसिएशन 12,000 रुपये, और फिर फर्नीचर है और बिल्डिंग है। डेटा फॉर एडजस्टमेंट के अंदर ट्रांसलेशन के अंदर बताया गया कि डेप्रिसिएशन टू बी चार्ज और मशीन पे डेप्रिसिएशन चार्ज है 2,000 रुपये का। तो अगर इस तरह डेटा फॉर एडजस्टमेंट में आपको किसी भी फिक्स्ड टेंजिबल एसेट पे डेप्रिसिएशन का अमाउंट दे दिया जाए
तो ऊपर के डेटा से उससे कोई लिंक नहीं बनता, डायरेक्ट आप एंट्री बनाते हैं और एंट्री कुछ इस तरीके से बनती है। डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट 2000 रुपये से अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन आगे मेंशन कर देंगे कि डेप्रिसिएशन मशीन के ऊपर है, तो एम फॉर मशीन 2000 रुपये से क्रेडिट हो जाएगा। नरेशन टू एडजस्ट डेप्रिसिएशन एक्सपेंस, अगर सवाल ही आ जाए एस्टिमेटेड डेप्रिसिएशन ऑन ऑफिस इक्विपमेंट 4000 रुपये, तो ऊपर के डेटा से चाहे उसकी कीमत आपके पास दी हुई अलाउंसेस बना दी है, इससे कोई चीज़ लिंक नहीं करती है। डायरेक्ट आप डेटा फॉर एडजस्टमेंट में जो डेप्रिसिएशन का अमाउंट होता है उसी से आप एंट्री पास करते हैं और एंट्री बन जाती है डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट अलाउंसेस फॉर डेप्रिसिएशन ऑफिस इक्विपमेंट OE फॉर ऑफिस इक्विपमेंट 4000 रुपये से। अगर क्वेश्चन के अंदर इस तरीके से भी डेटा फॉर एडजस्टमेंट में डेप्रिसिएशन का ट्रांसलेशन आपको दिया सकता है कि अर्ली डेप्रिसिएशन ऑन ऑफिस फर्नीचर 5% ऑन कॉस्ट ऑन फर्नीचर कॉस्ट, तो फर्नीचर की कॉस्ट पे आपको 5% डेप्रिसिएशन निकालना है, तो अमाउंट आपको यहाँ गिवन नहीं है, लेकिन यहाँ पर फर्नीचर की कॉस्ट आपको बताई गई है। फर्नीचर कितने का जी 5000 रुपये, तो 5000 रुपये कितना डेप्रिसिएशन आपको चार्ज करना पड़ेगा 5% कॉस्ट के ऊपर, तो इसके एंट्री हम बनाएंगे डेप्रिसिएशन डेबिट अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन OF ऑफिस फर्नीचर 50,000 रुपये का फर्नीचर है, उसके ऊपर 5% का अमाउंट निकालते हैं 2500 भी बनता है, तो इतना अमाउंट से इसकी एंट्री बन जाती है डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन क्रेडिट। तीसरी कंडीशन, चौथी कंडीशन जी, इसके अंदर आपको यूँ बताया जा सकता है कि एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन 26,000 रुपये का है, जबकि ऊपर बिल्डिंग आपको 7 लाख रुपये की, उसके ऊपर एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन 20,000, तो इसको अब इस कंडीशन में आपको एडजस्ट करना पड़ेगा। मतलब ऊपर भी आपको एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन दिया हुआ है और नीचे डेटा फॉर एडजस्टमेंट में भी एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन दे, तो दोनों को आप अगर कंपेयर करें तो ऊपर डेप्रिसिएशन एक्यूमुलेटेड या टोटल डेप्रिसिएशन, एक्यूमुलेटेड मतलब टोटल कुल डेप्रिसिएशन प्रीवियस ईयर का या ओपनिंग बैलेंस 20,000 रुपये, जबकि डेटा फॉर एडजस्टमेंट शो कर रहा है साल के आखिर तक एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन 26,000 रुपये हो चुका है बिल्डिंग के ऊपर। तो इसका मतलब है कितना इंक्रीज़ हो रहा है यहाँ पर दोनों, ये जी इंक्रीज़ हो गया 6,000 रुपये, तो 6,000 रुपये इस साल का एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन या डेप्रिसिएशन एक्सपेंस है, तो उसकी एंट्री आप बनाएंगे डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट अलाउंसेस फॉर डेप्रिसिएशन क्रेडिट कितने से 6,000 रुपये से। तो प्रीवियस सवाल के अंदर ऐसा कुछ ऊपर से कुछ एडजस्टमेंट नहीं हो रही थी, लेकिन इस केस के अंदर एडजस्टमेंट इसलिए हुई क्योंकि ऊपर भी एक्यूमुलेटेड मौजूद था और नीचे भी, तो हमने एडजस्ट करके निकाला कि इस साल का एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन टोटल कितना बनता है 6,000 रुपये, जो इंक्रीज़ हो रहा है उस अमाउंट से एंट्री पास की डेप्रिसिएशन एक्सपेंस 6,000 रुपये डेबिट अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन क्रेडिट। तो ये सिंपल एक तरह के केसेस थे। डेप्रिसिएशन के ट्रांसैक्शन या एंट्रीज इस तरीके से भी पूछी जा सकती हैं कि डेप्रिसिएशन थ्रू बुक वैल्यू के तरीके से डेप्रिसिएशन को एडजस्ट किया जा सकता है, उसकी एडजस्टिंग एंट्री बनाई जा सकती है, और इस तरह की सिचुएशन भी BCom कराची हिस्ट्री के पेपर्स में आ चुकी है। तो हम ये देखते हैं कि इसको स्टडी करने के लिए, इस केस को स्टडी करने के लिए केस नंबर 2 को फॉलोइंग इज़ द प्री क्लोजिंग ट्रायल बैलेंस ऑफ XY कंपनी December 31, 2000। मशीन की कॉस्ट आपके पास 1 लाख रुपये है, अलाउंसेस फॉर डेप्रिसिएशन का प्रीवियस बैलेंस CR यानी कि क्रेडिट के अंदर है और वो 20,000 रुपये है। डेटा फॉर एडजस्टमेंट या एडजस्टमेंट डेटा के अंदर आपको कुछ इस तरीके से दिया जाएगा, बुक वैल्यू ऑफ द मशीन वाज एस्टिमेटेड 75,000 रुपये। मशीन की जो बुक वैल्यू है वो 75,000 रुपये हो गई है, तो आपको इसके बाद इस ट्रांसलेशन की मदद से या इस डेटा की मदद से एडजस्टेड एंट्री को पास आउट करना है। तो पहले देखते हैं कि ये बुक वैल्यू होती क्या है। तो बुक वैल्यू को हम रिटर्न डाउन वैल्यू भी कहते हैं, और बुक वैल्यू दरअसल होती है किसी भी एसेट की कॉस्ट में से उसका प्रीवियस ईयर का डेप्रिसिएशन या एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन माइनस कर दिया जाए टोटल, तो आपके पास जो अमाउंट आता है वो बुक वैल्यू आता है। तो इस क्वेश्चन के अंदर बताया, अगर देखा जाए कि ये जो मशीन है वो 1 लाख रुपये की है, उसका प्रीवियस इसका डेप्रिसिएशन कितना है 20, अगर 1 लाख में 20,000 माइनस करें 80,000 बनते हैं, तो ऊपर के डेटा के मुताबिक बुक वैल्यू बनती है 80,000, जबकि नीचे में मेंशन कर रहा है कि बुक वैल्यू कितनी होगी 75,000, 5,000 रुपये और कम हो रही है। तो इसका मतलब है इस साल का डेप्रिसिएशन 5,000 रुपये बनता है। सिंपल सा, अगर इस सिचुएशन के अंदर अगर आपको डेप्रिसिएशन का अमाउंट निकालना है तो आप ये फार्मूला यूज़ कर सकते हैं। एडजस्टेड अमाउंट फॉर डेप्रिसिएशन निकालने के लिए कॉस्ट के अंदर से एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन को पहले माइनस करें और फिर डेटा फॉर एडजस्टमेंट के अंदर जो बुक वैल्यू आपको गिवन है उस अमाउंट को माइनस करा दें। तो यहाँ पर कॉस्ट कितनी है जी 1 लाख रुपये, पुराना डेप्रिसिएशन 20,000 और बुक वैल्यू जो यहाँ दी गई है वो कितनी है 75,000। तो सिंपल अगर कैलकुलेट करें तो यहाँ माइनस करने 80, बुक वैल्यू 80,000 आती है, जबकि हमें डेटा फॉर एडजस्टमेंट में जो एडजस्टेड बुक वैल्यू दी वो 75। तो इसका मतलब है 80,000 में से 75,000 माइनस की तो आंसर कितना आएगा 5,000। तो इससे ये मतलब लिया जा सकता है कि 5,000 रुपये का इस साल मज़ीद डेप्रिसिएशन हुआ, जो कि प्रीवियस ईयर 20,000 के डेप्रिसिएशन में जमा करते हैं 25, तो 25,000 या 25,000 रुपये फिर बुक वैल्यू अगर 1 लाख में से माइनस किया तो 75 आता है। तो इससे ये पता चलता है कि इस वक्त डेप्रिसिएशन इस साल का
तो इस तरह कह सकते हैं कि डेप्रिसिएशन जो होता है हो रहा है वो 5000 रुपये हो रहा है। तो एंट्री फिर हम बनाते हैं डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट 5000 रुपये से और अलाउंसेस फॉर डेप्रिसिएशन मशीन 5000 रुपये से हम क्रेडिट कर देते हैं। इसके बाद हम केस 3 पर आते हैं और केस 3 के अंदर डेप्रिसिएशन को रिकॉर्ड करने के लिए डेटा फॉर एडजस्टमेंट में डेप्रिसिएशन को रिकॉर्ड करने के लिए कोई मेथड दे दिया जाता है कि उसके मुताबिक डेप्रिसिएशन को कैलकुलेट करें और फिर एंट्री बनाएं। जैसे केस 3 के अंदर हम देखते हैं कि बिल्डिंग की कॉस्ट आपको 3 लाख रुपीज़ दी हुई है और उसका प्रीवियस डेप्रिसिएशन 50,000 रुपये है। तो डेटा एडजस्टमेंट डेटा आपको शो कर रहा है कि द बिल्डिंग आर बीइंग डेप्रिसिएटेड ओवर 25 ईयर यूजफुल लाइफ उसकी 25 ईयर दी हुई और स्ट्रेट लाइन मेथड से आपको इस पर डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करने के बाद एडजस्टिंग एंट्री बनाना पड़ेगी। तो वो स्टूडेंट जो डायरेक्ट एडजस्टिंग एंट्री पर आते हैं और उन्होंने डेप्रिसिएशन के टॉपिक को नहीं पढ़ा होता तो उनके लिए अचानक अगर मेथड के जरिए डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करना हो और एंट्री बनाना तो थोड़ी मुश्किल होती है। तो इसलिए हम तमाम मेथड की एंट्रीज भी साथ के साथ यहाँ स्टडी कर लेते हैं। तो स्ट्रेट लाइन मेथड के जरिए डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करना हो तो उसका फार्मूला हमारे पास है एनुअल डेप्रिसिएशन इज इक्वल टू कॉस्ट माइनस सैल्वेज वैल्यू डिवाइडेड बाय एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ इन ईयर। मतलब जो एसेट की कीमत है उसको सैल्वेज वैल्यू से माइनस करें। सैल्वेज वैल्यू किसी भी एसेट की वो कीमत जो उसकी पूरी होल लाइफ गुजरने के बाद स्क्रैप डीलर जो उसकी वैल्यू आपको देता है उसे हम स्क्रैप वैल्यू या सैल्वेज वैल्यू कहते हैं। और यूजफुल लाइफ से मुराद किसी भी एसेट की होल लाइफ है जितने साल वो एसेट चलता है। तो डेटा के मुताबिक इस कंडीशन के अंदर बिल्डिंग का डेप्रिसिएशन जो है वो 25 ईयर इसकी लाइफ है और आपको डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करना है स्ट्रेट लाइन मेथड से। तो हम यहाँ कैलकुलेशन शो कर लेते हैं कि एंट्री डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन बिल्डिंग क्रेडिट हो रहा है। तो कॉस्ट के अंदर से फार्मूला आपको बता रहा है कॉस्ट में से सैल्वेज वैल्यू को माइनस करें तो कॉस्ट बिल्डिंग की 3 लाख रुपये थी। सैल्वेज वैल्यू क्वेश्चन में गिवन नहीं अगर दी होती तो उसमें से माइनस कर दे, कुछ नहीं है तो हम 0 रखते हैं और डिवाइडेड बाय उसकी यूजफुल लाइफ हमें बताई हुई थी 25 ईयर। तो हम इस कैलकुलेशन के मुताबिक 3 लाख में 0 माइनस करते हैं और डिवाइडेड बाय 25 करते हैं तो अमाउंट आता है 12,000 रुपये। तो इसकी एंट्री स्ट्रेट लाइन मेथड के तहत डेप्रिसिएशन की एंट्री डेप्रिसिएशन डेबिट 12,000 रुपये से और अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन बिल्डिंग का 12,000 रुपये से क्रेडिट हो जाएगा। इसके मुताबिक फिर हम केस 4 पर आते हैं। उसमें डेप्रिसिएशन को कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड का तरीका यूज़ करना पड़ेगा या डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड को रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड या डिक्लाइनिंग बैलेंस मेथड भी कहते हैं। तो केस 4 के अंदर भी हमें एक इक्विपमेंट है जिसकी कॉस्ट गिवन है 85,000 रुपये और उसका प्रीवियस एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन सीआर बैलेंस क्रेडिट के अंदर 25,000 रुपये है। डेटा फॉर एडजस्टमेंट शो कर रहा है कि डेप्रिसिएशन आपको सेल्स इक्विपमेंट पर निकालना है एट द रेट 10% बाय डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड। कौन से तरीके से जी? डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड के जरिए थे। तो डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड के जरिए अगर आपको डेप्रिसिएशन एडजस्टिंग एंट्री के अंदर मालूम करना हो तो उसका फार्मूला हमारे पास ये है कि डेप्रिसिएशन एक्सपेंस अगर मालूम करना है डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड के जरिए तो कॉस्ट में से पहले आप एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन को माइनस करके मल्टीप्लाई बाय परसेंट रेट ऑफ डेप्रिसिएशन को अप्लाई करें जो क्वेश्चन में आपको गिवन होता है। इसके अलावा एक फार्मूला और भी है कि बुक वैल्यू या रिटर्न डाउन वैल्यू पर डेप्रिसिएशन निकालने को बोला जाता है। तो बुक वैल्यू और रिटर्न डाउन वैल्यू से मुराद ये होती है अगर आप कॉस्ट में से एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन को माइनस कर दें तो आपके पास जो अमाउंट आता है उसे हम बुक वैल्यू या रिटर्न डाउन वैल्यू कहते हैं। सिंपल लफ्ज़ों में एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन और अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन बराबर होते हैं। टोटल डेप्रिसिएशन ही को अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन या एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन कहा जाता है। तो अब हम इस मेथड के ज़रिए डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड के ज़रिए डेप्रिसिएशन को कैलकुलेट करके उसकी एंट्री बनाते हैं। तो इस क्वेश्चन के अंदर आपको इक्विपमेंट की कॉस्ट के ऊपर 10% डेप्रिसिएशन निकालना है और प्रीवियस डेप्रिसिएशन और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन 25,000। तो ये फार्मूला अप्लाई होगा कॉस्ट 85 माइनस एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन 25 मल्टीप्लाई बाय रेट आपको 10% का दिया हुआ है। तो डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड पे डेप्रिसिएशन निकालना हो या उसे हम रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड भी कहते हैं या डिक्लाइनिंग बैलेंस मेथड भी कहते हैं, उसके मुताबिक आपको डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करके अगर एंट्री बनाना है तो आप ये वाला फार्मूला फॉलो करेंगे, इस मेथड को फॉलो करेंगे। तो हम एंट्री बनाते हैं डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन क्रेडिट एसई फॉर सेल इक्विपमेंट की कॉस्ट 85 उसमें से प्रीवियस ईयर का डेप्रिसिएशन डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड के तहत माइनस किया जा रहा है और रेट जो क्वेश्चन में आपको गिवन
गिवन है 10% हम अप्लाई करते हैं। तो इस तरह जब हम इसमें से माइनस करते हैं 60,000 आता है, 60,000 का 10% 6,000 रुपये। तो डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड के तहत या रिड्यूसिंग या डिक्लाइनिंग बैलेंस मेथड के तहत डेप्रिसिएशन अमाउंट 6,000 रुपये बनता है। इस तरह एंट्री 6,000 रुपये से डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट और अलाउंसेस पर डेप्रिसिएशन को हम यहाँ क्रेडिट कर रहे हैं। एडजस्टिंग एंट्री की नरेशन वही रहेगी, टू एडजस्ट डेप्रिसिएशन एक्सपेंस। तो थ्री और द तमाम एग्जाम्पल के अंदर या केसेस के अंदर हम देख रहे हैं कि एंट्री तो फिक्स है लेकिन उसके अमाउंट मुख्तलिफ तरीके से चेंज होते जा रहे हैं। कभी आपको परसेंटेज सिंपल तरीके से अप्लाई करना पड़ती है, कभी स्ट्रेट लाइन मेथड से डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करने को बोला जाता है, या कभी डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड से। और आगे के क्वेश्चन में या एक केस के अंदर हम देखते हैं कि हमें केस नंबर 5 के अंदर डेप्रिसिएशन एक्सपेंस निकालना होगा और उसकी एडजस्टिंग एंट्री बनाना होगी, लेकिन इस बार मेथड का नाम सम ऑफ द डिजिट मेथड है। तो अगर डेटा फॉर एडजस्टमेंट में आपको डेप्रिसिएशन की एंट्री बनाने को बोला जाए और साथ के साथ मेथड भी आपको बोल दिया जाएगी, मेथड आप सम ऑफ द ईयर डिजिट मेथड अप्लाई करें, तो फिर आपको सम ऑफ डिजिट मेथड से ये कैलकुलेट करना पड़ेगा डेप्रिसिएशन और फिर इसके बाद एंट्री बनाना। तो अब हम सम ऑफ डिजिट मेथड के ज़रिए देखते हैं कि किस तरह ट्रांसलेशन या क्वेश्चन पूछा जाता है। तो हम देखते हैं कि ट्रायल बैलेंस के अंदर एक इक्विपमेंट की कीमत 50,000 रुपये गिवन है, अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन पे 1,000 रुपये और डेटा फॉर एडजस्टमेंट आपको बता रहा है कि इक्विपमेंट परचेज 1 अप्रैल को किया जा रहा है और डेप्रिसिएट होगा सम ऑफ डिजिट मेथड के ज़रिए विद द लाइफ ऑफ द 5 ईयर। और इस इक्विपमेंट की लाइफ आपको 5 ईयर दी हुई, स्क्रैप वैल्यू भी सवाल में गिवन है 5,000 रुपये। और इस तरह का क्वेश्चन या डेटा फॉर एडजस्टमेंट इस तरह का सवाल बीकॉम पार्ट 1 ग्रेजुएट के पेपर में 2014 के पेपर में पूछा गया। क्वेश्चन नंबर 2 और 3 उसका एंट्री नंबर होगा। तो देखते हैं अब इस फार्मूले के जब हम सम ऑफ डिजिट मेथड के जरिए डेप्रिसिएशन निकालते हैं तो उसका थोड़ा इंटू यहाँ देखते हैं। और इंशाल्लाह जब हम डेप्रिसिएशन के टॉपिक को पूरा एक सीरीज़ में कवर करेंगे और उन लेक्चर को अपलोड करेंगे तो आपके लिए तो हम मेथड को उस टॉपिक को समझना आसान हो जाएगा। तो सम ऑफ डिजिट मेथड के जरिए डेप्रिसिएशन जब कैलकुलेट किया जाता है सबसे पहले आपको डेप्रिसिएबल कॉस्ट निकालना पड़ती है। उस कॉस्ट का फार्मूला है कॉस्ट माइनस सैलवेज वैल्यू। तो क्वेश्चन के डेटा के अंदर आपको केस के डेटा या क्वेश्चन के डेटा में आपको कॉस्ट 50,000 है और उसकी सैलवेज वैल्यू डेटा फॉर एडजस्टमेंट 5,000 रुपये दी हुई है। तो डेप्रिसिएबल कॉस्ट मालूम करने के लिए 50,000 से 5,000 माइनस किए तो 45,000 रुपये हमारा जी डेप्रिसिएबल कॉस्ट निकलती है। उसके बाद सम ऑफ डिजिट मेथड के लिए आपको सम ऑफ डिजिट का एक नंबर निकालना पड़ता है जिसका फार्मूला होता है n ब्रैकेट n+1 डिवाइडेड बाई 2 n से या लाइफ होती है। तो लाइफ हम देखते हैं कि जो गिवन है वो हमें दी गई है जी 5 ईयर है 5 ईयर। तो हम यहाँ 5 पुट करते हैं 5 पुट किया और डिवाइडेड बाई 2 कर रहे हैं। इन दोनों को जमा करेंगे या प्लस करेंगे तो 6 हो जाएगा। 6 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 30 और 30 को 2 से डिवाइड करने में 15 आता है। तो सम ऑफ डिजिट का जो फिगर यहाँ पर आ रहा है हमारे पास वो 15 आ रहा है। इसके बाद यहाँ पर सम ऑफ डिजिट मेथड के लिए आपको रेट बनाना पड़ता है। रेट बनाने का तरीका ये होता है कि सम ऑफ डिजिट यूजफुल लाइफ ऊपर रखी जाती है। तो लाइव क्वेश्चन में आपको 5 दी गई थी और सम ऑफ डिजिट का जो नंबर हमने बनाया वो 15 वो नीचे आ जाएगा। अब इस साल का डेप्रिसिएशन आपको कैलकुलेट करना है। एंट्री बनाने के लिए डेप्रिसिएशन एक्सपेंस मालूम करने के डेप्रिसिएबल कॉस्ट को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा जो रेट आपने बनाया है। तो डेप्रिसिएबल कॉस्ट हम ऊपर निकाल चुके हैं 45,000 रुपये मल्टीप्लाई बाय रेट हमने बनाया 515 का। लेकिन हम देखते हैं ये रेट पूरे साल पे अप्लाई होता है। ये मशीन अप्रैल 1 को ख़रीदी गई और हम डेप्रिसिएशन रिकॉर्ड करेंगे दिसंबर 31 में। तो यहाँ जो अप्रैल से लेकर दिसंबर तो 9 मंथ बनते हैं। तो हम 9 मंथ का डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करेंगे तो 9 डिवाइडेड बाई 12 भी लगाना पड़ेगा। तो तमाम कैलकुलेशन को सॉल्व करने के बाद जो अमाउंट आता है वो 11,250 आता है। तो इस तरह स्ट्रेट लाइन मेथड के जरिए जब एंट्री बनाई जाएगी तो डेप्रिसिएशन एक्सपेंस को डेबिट करना पड़ेगा, अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन को ऑफिस इक्विपमेंट को क्रिएट करना पड़ेगा। अमाउंट जो हमने कैलकुलेट करके सम ऑफ डिजिट मेथड के जरिए निकाला 11,250 उस अमाउंट से ये एंट्री बन रही है। तो आपने देखा कि सबसे पहले इस मेथड के जरिए डेप्रिसिएबल कॉस्ट निकाली जाती है। कॉस्ट में से इक्विपमेंट की कॉस्ट में से उसकी सैलवेज वैल्यू माइनस की जो क्वेश्चन में गिवन थी और फिर सम ऑफ डिजिट का नंबर हमने निकाला लाइफ को यूज़ करके और फिर उसके बाद रेट बनाया। तो रेट बनाने के लिए लाइफ ऊपर और जो सम ऑफ डिजिट का नंबर है वो नीचे रखा। फिर डेप्रिसिएबल कॉस्ट को मल्टीप्लाई किया रेट से, रेट 515 मल्टीप्लाई बाय और 9 मंथ का हम कैलकुलेट कर रहे थे। पूरे साल का रेट था लेकिन हमें सिर्फ 9 मंथ का डेप्रिसिएशन मालूम करना तो 9 के ऊपर रख के डिवाइडेड बाई 12 किया तो अमाउंट 11,250 आता है। तो डिविजन सम ऑफ डिजिट मेथड के जरिए भी हमने ये एंट्री यहाँ पास की। अब आगे चल के हम केस लास्ट पे आते हैं। लास्ट केस हमारा डेप्रिसिएशन एक्सपेंस थ्रू वर्किंग आवर मेथड या यूनिट मेथड भी डेप्रिसिएशन कैलकुलेट किया जाता है, उसके जरिए एंट्री बन सकती है।
तो इस केस के अंदर हम देखते हैं कि मशीन है जिसकी कीमत 1,50,000 रुपये और इसका प्रीवियस कोई डेप्रिसिएशन नहीं है। अगर हो भी तो इस मेथड के जरिए प्रीवियस डेप्रिसिएशन से कोई रिलेटेड लिंक नहीं बनता, डायरेक्ट कैलकुलेट करने के बाद फार्मूले से एंट्री पास होती है। तो यहाँ डेटा में बताया जा रहा है द मशीन हैज़ यूजफुल लाइफ 80 आवर्स। मशीन की लाइफ ज़िंदगी घंटों में दी भी आपको कि 80,000 घंटे तक ये मशीन चल सकती है और इसकी सैलवेज वैल्यू 50,000 रुपये है। सैलवेज 15,000 रुपये, जबकि मशीन ऑपरेट हो रही है 2009 के अंदर एक साल, इस साल मशीन सिर्फ 5,000 घंटे वर्किंग कर रही है। तो इस मेथड के ज़रिए अगर आपको वर्किंग आवर मेथड्स के ज़रिए डेप्रिसिएशन मालूम करना हो, जैसा कि ये बीकॉम कराची यूनिवर्सिटी बीकॉम पार्ट 1 के पेपर 2012 प्राइवेट क्वेश्चन नंबर 2 और डेटा फॉर एडजस्टमेंट किया एंट्री नंबर 5 में ये ट्रांसलेशन आपसे पूछा गया एग्जाम में और इसके ज़रिए एडजस्टिंग एंट्री पास की गई है। तो इसमें वर्किंग आवर मेथड के ज़रिए एंट्री बनाना है हमें। तो वर्किंग आवर मेथड डेफिनेशन निकालने के जो हमारा फार्मूला है, डेफिनेशन एक्सपेंस इज इक्वल टू कॉस्ट माइनस सर्विस डिवाइडेड बाय एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ इन आवर मल्टीप्लाई बाय टोटल वर्किंग आवर। तो इस मेथड की जरिए जब हम एंट्री बनाएंगे तो एंट्री बनेगी डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन क्रेडिट मशीन। अमाउंट निकालने के लिए फार्मूला अप्लाई कर रहे हैं। तो यहाँ पर कॉस्ट जो थी हमें 1,50,000 है और सैलवेज वैल्यू यहाँ पर कुछ भी नहीं है जी। तो सैलवेज जी गिवन है, सैलवेज वैल्यू मशीन की 50,000 रुपये। तो मशीन की कॉस्ट, ये कॉस्ट ली हमने, माइनस कर रहे हैं सैलवेज वैल्यू 50,000 और फिर डिवाइड कर रहे हैं एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ इन आवर। तो लाइफ इसकी घंटों में कितनी दी हुई थी, 80,000 आवर। तो 80,000 आवर्स हमने यहाँ रखा और फिर उसको मल्टीप्लाई कर देंगे टोटल वर्किंग आवर। इस साल कितने घंटे मशीन चली 2009 में, 5,000 घंटे मशीन ने वर्क किया। तो यहाँ 5,000, तो इस तरह कैलकुलेशन करेंगे, इसमें इसको माइनस करेंगे तो 1 लाख को 80,000 डिवाइड करने के बाद जो पॉइंट में वैल्यू आती है उसको मल्टीप्लाई दिया 5,000 से, तो अमाउंट हमारा रिसीव होता है, हमारे पास आता है 6,250। तो वर्किंग आवर मेथड के जरिए जो डेप्रिसिएशन का साल का अमाउंट निकलता है वो 6,250 बनता है। और तो एंट्री बन जाएगी डेप्रिसिएशन डेबिट अलाउंसेस फॉर डेप्रिसिएशन क्रेडिट 6,250 रुपीज़ से। जबकि अगर इसी तरीके से यूनिट ऑर्डर मेथड से भी आपसे एडजस्टिंग एंट्री डेप्रिसिएशन की पूछ ली जाए, डेटा फॉर एडजस्टमेंट के मुताबिक लिख दिया जाए कि भाई आप डेप्रिसिएशन को कैलकुलेट करें यूनिट ऑर्डर मेथड्स के जरिए, तो इसका फार्मूला है कॉस्ट में से सैलवेज वैल्यू को माइनस किया जाएगा एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ इन यूनिट से डिवाइड करके मल्टीप्लाई बाय टोटल यूनिट प्रोड्यूस से मल्टीप्लाई कर दिया जाएगा। तो इस तरह आप जो डेप्रिसिएशन का अमाउंट निकालेंगे वो यूनिट आउटपुट मेथड का अमाउंट होगा। तो इस तरह हमने तकरीबन जितने पॉसिबल केसेस थे डेप्रिसिएशन के एंट्री के वो तमाम यहाँ पर हमने डिस्कस किए। इंशाल्लाह इसके बाद हम एडजस्टिंग एंट्री के तीसरे टॉपिक्स बैड डेट एक्सपेंस की एंट्रीज पे लेक्चर को जल्द अपलोड करेंगे और रिकॉर्ड करेंगे। तो इंशाल्लाह आपको डेप्रिसिएशन का एंट्री समझने में आसानी हुई होगी।